हाँ। जय हिंद दोस्तों। तो चलिए हम अपना टॉपिक डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे फिनाल बनाने की विधियां, यानी फिनाल किस तरह से बनता है वो देखेंगे। तो आपके लिए पहले एक थोड़ा सा छोटा सा बहुत सवाल है। आपको बताना है कि फिनाल का सूत्र है। तो ABC इसमें से कौन सा फिनाल का सूत्र है ये आप कमेंट में बताइएगा। हेडिंग लिख लीजिए फिनाल बनाने की विधियां। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि फिनाल हेलोएरीन से कैसे बनाया जाता है। हेलोएरीन यानी बेंजीन पर यक्स जुड़ जाए, और यक्स का मतलब है Cl Br, कुछ भी ले लीजिए। अगला है बेंजीन से देखेंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसी को कहते हैं बेंजीन। इससे कैसे फिनाल बनाएंगे। अगला है एनिलीन से, यानी बेंजीन रिंग से जब क्या जुड़ जाता है NH2, तो उसी को क्या कहते हैं एनिलीन। या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यानी बेंजीन रिंग से N2 जुड़ जाए और उसके साथ में N2 और उससे Cl, ये है क्यूमीन। तो ये नया आप लोगों के लिए लग रहा होगा। क्यूमीन से देखेंगे कैसे बनता है फिनाल। तो क्यूमीन का स्ट्रक्चर होता है CH3 CH और इधर CH3, ये है क्यूमीन। तो इससे कैसे बनता है यही सब हम देखेंगे। तो टेक स्क्रीनशॉट एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहला हेडिंग लिख लीजिए हेलोएरिन से। देखिए जब भी हेलोएरिन का ये क्या है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या है क्लोरोबेंजीन, ठीक। और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी, कब, जब भी क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो ये H उस Cl को लेकर भाग जाएगा और ये सब जाके वहीं जुड़ जाएंगे। यानी ये क्या बन गया, तो ये बन जाता है, ओ बढ़िया से बन जाओ जी। तो ये बन जाता है इधर ONA, इसको कहते हैं सोडियम फिनाक्साइड। क्या कहते हैं सोडियम फिनाक्साइड। बोलिए क्या कहेंगे सोडियम फिनाक्साइड। अब जैसे ही इसकी क्रिया हम किससे करा देंगे एसिडिक मीडियम में, तो देखिए जैसे ही इसको हम एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो अब क्या होता है, ये जो इसी की क्रिया हम H2O से करा दे रहे हैं, लीजिए ठीक, गर्म कर देंगे। अब इस OH को Na लेकर बना लेगा NaOH, और H2O को मैं ये लिख सकता हूँ HOH लिख सकता हूँ कि नहीं, H से O क्रिया कर लेगा और ये OH यानी फिनाल बन गया। और जो Na है वो OH से क्रिया करके फिर अपना बना लेगा। यही तो है क्या फिनाल। या इसी को क्या लिख सकते हैं C6H6 होता था तो एक भाग गया 5, और वो ये क्या है फिनाल है। क्या है फिनाल है। तो आपको क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये स्क्रीनशॉट हो गया। तो अगला है ओलियम से, नहीं बेंजीन से। तो बेंजीन में देखिए हम क्या करते हैं, जैसे ही ओलियम से इसकी क्रिया कराते हैं तो ये बना लेता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या बना लेता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल SO3H। अब क्या करते हैं, अब अगर इसी को हम गर्म कर दूं, देखिए पहले तो NaOH के साथ, और किस मीडियम में, तो दूसरा हम एसिडिक मीडियम में। तो ये OH जाएगा वहां जुड़ जाएगा, बाकी सबको कहेगा भाग जाओ नहीं तो बड़ी मार मारेंगे। तो ये देखिए ये बन गया क्या फिनाल। और अच्छा यहाँ इसको हम क्या कर सकते हैं, जब हम बेंजीन की क्रिया किससे, बेंजीन की क्रिया अगर H2SO4 से कराते थे तब भी यही बनता था। क्या नाम है इसका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ले लो स्क्रीनशॉट, ये फिनाल बन गया। नेक्स्ट हम समझते हैं बेंजीन डाइएजोनियम से। तो ये देखिए पहले हम बेंजीन डाई, इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है कि इसकी क्रिया हम इससे कराएंगे तो A पे क्या बनेगा B पे क्या बनेगा। तो देख लीजिए इस तरह से बोर्ड में पूछा गया है। तो देखिए A पर बनता क्या है, ये जो H है ये H भाग जाएगा और Cl जाके वहां जुड़ जाता है। तो ये बन जाता है N2Cl। क्या बन जाएगा N2Cl। इसी को कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यही क्या है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसी की क्रिया जब H2O से कराते हैं तो देखिए ये एक H और एक Cl मिलके बाहर बाहर भाग गया HCl। तो यहाँ क्या बचा, इसको हम लिख सकता हूँ ना HOH। तो ये जो H है ये इसके Cl के साथ मिलकर बन गया HCl। N2 भी बाहर भाग गया तो ये जाके वहीं जुड़ जाता है। तो B की जगह क्या बन जाता है फिनाल। बोलो भाई B की जगह पर क्या बन जाएगा फिनाल। लो बन गया फिनाल। तो अब आपको क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका। चलिए हो गया। अब अगला हम देखते हैं। तो ये क्या है क्यूमीन। देखिए अगर इस ऑक्सीजन की क्रिया इस क्यूमीन से कराते हैं तो क्या बनता है पता है, ये पहले बेंजीन को इसी तरह इसे रहने दीजिए। ये अब इससे यहाँ पर कार्बन जुड़ा है और कार्बन और H है, तो ये ऑक्सीजन दो ठो है कि नहीं, ये दोनों ऑक्सीजन में जाके वहीं बीच में बैठ जाता है। यानी इधर भी O इधर भी O और इधर H। तो इसको हम ये लिख सकता हूँ OOH लिख सकता हूँ कि नहीं। हाँ इधर क्या है
तो इधर है CH3 और इधर क्या है, इधर भी है CH3। इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड। ये क्या है, क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड। अब जैसे ही इसकी क्रिया किससे करा दें, H2O से, और किस माध्यम में, तो हम एसिडिक मीडियम में इसकी क्रिया करा देते हैं। तो ये जो इतना है ना, इतना ये बाहर निकल जाता है, इतना कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो क्या क्या है, CH3 CO CH3, ये बाहर चला गया। और बचा क्या है, तो ये देखिए बेंजीन है, इसी बेंजीन के कपरवा पे का जुड़ा है, यहाँ OH, तो यही बचा कि नहीं, तो ये बन गया फिनाल। ये फिनाल बनाने की 4 विधि है, इसको कहते हैं एसीटोन। ये किसका सूत्र है, एसीटोन का, और ये फिनाल का। तो छाप लीजिए। अच्छा, आप लोगों को लिखना रहेगा कि हिंदी भी लिखना है, तो वो कैसे लिखा जाता है, तो वो देखिए हिंदी। जैसे ये क्या है, पहला, तो यहाँ क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे करा रहे हैं, सोडियम से। तो आप क्या लिखेंगे, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड से 623 केल्विन 300 ATM दाब पर कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है, फिनाल मिलता है। अगर मैं आपको कह दूं कि आप प्राप्त कीजिए C6H5Br और प्लस इसकी क्रिया कराना है NaOH से, तो बताइए यहाँ पर ये सब सेम कंडीशन, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कमेंट में आप लोग बताइए। अगला इसका हिंदी लिखना रहेगा, तो क्या करेंगे, जब बेंजीन का ओलियम से क्रिया कराते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है, और उसी का NaOH अम्ली इस मतलब अम्ल के साथ NaOH से करा देते हैं, यानी अम्ल की उपस्थिति में NaOH से करा देते हैं, तो हमको फिनाल मिल जाता है। ये इसका हिंदी हो गया। और इस वाले का हिंदी लिखना चाहेंगे, तो देखिए ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी पहले हम एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइट से करा, सोडियम नाइट्राइट और HCl हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, या कह लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इससे कराकर क्या प्राप्त किए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम जल के साथ गर्म करें तो मिल गया हमको फिनाल नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन क्लोराइड। अगला क्यूमीन का हम ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण करा दिए, तो क्या मिला हमको, तो हमको मिल गया क्यूमीन, क्या मिला, क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड। तो ये क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड हो गया, और फिर उसी का हम जल के साथ अम्लीय माध्यम में क्रिया करा दिए, तो हमको मिल गया फिनाल। तो हिंदी लिखना मतलब आप बस अभिकारक का नाम जानिए, इसका क्रिया इससे कराएं, ये बन गया, धड़ाक से लिख दीजिए। हिंदी लिखने में कोई दिक्कत नहीं, और वैसे हिंदी तो लिखने के लिए बोलेगा भी नहीं, आप लोगों को केवल रिएक्शन दिया जाएगा, ठीक। तो जो क्वेश्चन दिया गया था वो आप लोग बताइएगा। बाकी तो आप सभी को क्लास देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।